Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing boats and streams problems. तो हमने already बहुत सारी problems discuss कर ली हैं related to time and work, distance based and simple interest, compound interest. तो बहुत सारी ये problems हमने discuss कर ली है. So now is the turn when we are going to discuss boats and streams problem, जिसके अंदर लोगों को बहुत problem होती है because boat upstream जा रही है, downstream जा रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा confuse हो जाते हैं लोग. तो हमें कैसे उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वो हम इसमें देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बोट्स एंड स्ट्रीम्स प्रॉब्लम. फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. इसके 2-3 पार्ट्स होने वाले हैं और उन 2-3 पार्ट्स में आपको हर वीडियो में 5-6 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे ईजिली सॉल्व करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया रहता है कि बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है. तो बेसिकली आपकी एक बोट है, ये रिवर है आपकी, ठीक है. अब डाउन स्ट्रीम का क्या है कि जो करंट है, रिवर का करंट है, वो डाउन स्ट्रीम है. इट मीन्स वो बोट की डायरेक्शन में है. एंड मतलब ऐसा आप समझ लो कि जब आप नीचे जाते हो तो आपको बहुत इजी होता है जाना. तो मतलब आप बहुत इजीली नीचे चले जाते हो, आपको ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो जब आप डाउन स्लोप जाते हो तो ऐसे ये बोट है और करंट भी इसी फ्लो डायरेक्शन में है, तो आप बहुत इजीली ऐसे सर से नीचे चले जाते हो. तो इट मीन्स जो करंट का फ़्लो है, करंट का फ़्लो लेट्स सपोज हम वी ले लेते हैं एंड बोट का जो स्पीड है वो हम ले लेते हैं यू. तो जो ओवरऑल रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी यू प्लस वी. क्योंकि देखो आप खुद इमेजिन करो कि आप एक बोट के अंदर हो, ठीक है, आप चल रहे हो एंड जो आपकी रिवर है वो आपको नीचे की तरफ लेके जा रही है, मतलब वो डाउन स्ट्रीम है. तो आप कितनी स्पीड से नीचे बढ़ोगे? नेट स्पीड, एक तो आपकी बोट की स्पीड खुद की और एक आपकी रिवर की स्पीड जो कि उसी डायरेक्शन में है. तो उसी डायरेक्शन में है तो आप यू प्लस वी स्पीड से आगे बढ़ोगे, राइट. तो ऐसा ही होता है, कभी कभी कार्ट के ऊपर आप बैठे हो और अगर कार्ट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन बिल्कुल एक ही उसमें है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी. सिमिलरली अगर अपस्ट्रीम का मतलब है कि आपको अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी. रिवर ऊपर की तरफ जा रही है एंड आप नीचे की तरफ आ रहे हो, आप उसकी रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? यू माइनस वी. तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो गई तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई आपकी? यू माइनस वी. क्योंकि आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, आपको एक करंट के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है. जब आप धुंध में चलते हो, जब आपके पास विंडी एरिया होता है, तो विंडी सीज़न, तो अगर विंड की डायरेक्शन में आप हो, विंड की डायरेक्शन में हो तो आप इस तरफ बहुत इजीली मूव कर लोगे. लेकिन कभी कभी विंड की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, जैसे बारिश कभी कभी आपकी ऑपोजिट होनी पड़ती है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है टू मूव इन द डायरेक्शन इन विच यू आर मूविंग. बिकॉज जो आपकी विंड की स्पीड है या एयर की स्पीड है वो आपको अपनी तरफ धकेलने की कोशिश करती है, राइट. तो अपनी तरफ धकेलने की कोशिश करती है, तो जो नेट स्पीड हो जाती है वो हो जाती है सब्ट्रैक्शन ऑफ योर स्पीड माइनस द स्पीड ऑफ द विंड और द स्पीड ऑफ द करंट. तो similarly in this case, this is the u is the speed of boat, u is the speed of boat and v is the speed of current, water stream. ठीक है, करंट या वाटर स्ट्रीम कह लो. तो अप स्ट्रीम भी हो सकती है, डाउन स्ट्रीम भी हो सकती है. अब हमें एक चीज़ और इसमें मैं आपको एक जनरलाइज कर देती हूँ. सो बेसिकली इफ़ द स्पीड डाउन स्ट्रीम इज़ 1 किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम अगर हमारी 1 किलोमीटर पर आवर है एंड अप स्ट्रीम हमारी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो हमारी स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी होगी? स्पीड इन स्टिल वाटर विल बी 1/2 a प्लस बी. एंड स्पीड इन एंड रेट ऑफ स्ट्रीम कितना होगा? रेट ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा हमारा 1/2 a माइनस बी किलोमीटर पर आवर. अब ये स्पीड ऑफ स्टिल वाटर का मतलब ये है कि कोई करंट नहीं है. इट मीन्स बोट जैसे चल रही है वैसे चलने दो उसको, मतलब बोट की एक्चुअल स्पीड विच इज़ यू. तो अब हम एक बार देख लेते हैं. लेट स्पीड ऑफ बोट, लेट्स इसको, ये आया कैसे ये दोनों चीज़ें? स्पीड ऑफ बोट बी यू एंड स्पीड ऑफ करंट बी यू बी वी. तो अब हमें डाउन स्ट्रीम पता है. डाउन स्ट्रीम क्या होती है? यू प्लस वी, और ये हमें ए दिया हुआ है, और यू माइनस वी कितना होता है? बी. ये दिया हुआ है हमें, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हमें दिया हुआ है ना. इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 2u इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा.
u इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टू। तो ये हमारा u स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमारा हो जाएगा 1/2 a प्लस बी। ठीक है, तो कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी लोग रट लेते हैं बट रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इट्स रियली ईजी। अब हमें क्या है, रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना है, मतलब हमें v निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अभी हमने ऐड किया, अभी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 2v इक्वल्स टू a माइनस बी, v इक्वल्स टू a माइनस बी बाई टू। तो ऐसे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इक्वेशंस बनानी है एंड हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई गेस इसमें। तो अब अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू सॉल्विंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो let's move on to question 1, which is saying a boat can travel with a speed of 13 km per hour in still water. If the speed of stream is 4 km per hour, find the time taken by the boat to go 68 km downstream. अब डाउनस्ट्रीम है तो मतलब स्पीड्स ऐड होंगी, रीज़न मैंने समझा दिया है। तो स्पीड्स ऐड होंगी तो 13 + 4 हो जाएगा हमारा, विच इज़ 17 km per hour। एंड हमारा टाइम पूछा है, टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 km डाउन स्ट्रीम। तो टाइम कैसे निकलता है यार, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमें दिया है 68, बाय स्पीड कितनी है रिलेटिव 17। तो ये 68/17 आवर्स हो जाएगा, 4 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा बहुत ईजीली। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now let's move on to the second question, which is saying a man's speed with the current is 15 km per hour and the speed of the current is 2.5 km per hour. So the man's speed against the current, अब पहले man की speed in still water निकाल लेते हैं। man's मतलब जहाँ पे current है ही नहीं, man's speed in still water। स्टिल वाटर की स्पीड कैसे निकलेगी हमारी। अब हमें मैन स्पीड विद द करंट इज़ 15 km पर आवर दिया है, विद द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम करंट के साथ। तो पहले हमें मान लो स्पीड इन स्टिल वाटर x ले लेते हैं, तो x प्लस 2.5, क्योंकि ये स्पीड ऑफ करंट 2.5 है, इज़ इक्वल टू 15। तो x कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2.5 विच इज़ 12.5 km पर आवर। अब हमें अगेंस्ट द करंट निकालना है। अगेंस्ट द करंट में क्या करते थे हम, x माइनस हम 2.5 करेंगे, क्योंकि ये अपस्ट्रीम है, अगेंस्ट मतलब माइनस करेंगे, एंड ये है डाउन स्ट्रीम विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर 12.5 माइनस 2.5 करते हैं तो हमारा आ जाता है 10 km पर आवर। बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं टू थर्ड क्वेश्चन, विच इज सेइंग दैट अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. So what is the ratio between the speed of the boat and the speed of the water current respectively? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन कह सकते हैं, बस इसके अंदर जो दिया है वो अज्यूम कर लेते हैं। लेट अपस्ट्रीम हम x मान लेते हैं एंड डाउन स्ट्रीम हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर हमें दिया हुआ है अपस्ट्रीम का इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम, बिकॉज एक ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एक ही डिस्टेंस है, बस टाइम अलग अलग लग रहा है। बिकॉज देखो, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो आपको टाइम कम लगेगा, बिकॉज आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। सी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम कम लगेगा, एंड अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होनी चाहिए। तो अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज आपकी स्पीड कम होगी। ठीक है, अगर आप ऊपर जा रहे हो करंट के अगेंस्ट तो आपको ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, थक जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे रुक रुक के चलोगे, राइट। इस एनालॉजी से समझ सकते हो आप। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम डिस्टेंस इक्वेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वेट करने के लिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो हमारी स्पीड क्या है अपस्ट्रीम x, और डिस्टेंस टाइम कितना लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में, 8 hours 48 minutes। तो 8 hours 48 को डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं, तो 8 + 48/60 हो जाएगा ये। तो इक्वल्स टू y इंटू 4 hours। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा y इक्वल्स टू 11/5x। ये हमारा रेशो आ गया। लेकिन हमें पता क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये चाहिए। अब हमने क्या ऊपर पढ़ा था, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अगर हमें दिया हो, अगर हमें अपस्ट्रीम दिया है b किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम दिया है a किलोमीटर, तो हमारा आंसर कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हमें स्पीड ऑफ
बोट निकालना है तो वो हम करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो वैसे ही अगर हमें यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो स्पीड ऑफ द बोट तो आ जाएगा हमारा y प्लस एक्स बाई 2, एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, ये बोट की स्पीड है, एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट विल बी y माइनस एक्स बाई 2। इनका रेशो निकालना है हमें सिंपली, y प्लस एक्स बाई 2 इज़ टू वाई माइनस एक्स बाई 2। इसका रेशो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। y 11/5x दिया है, 11/5x प्लस एक्स बाई 2 इज़ टू 11/5x माइनस एक्स बाई 2, एक्स से एक्स कट जाएगा, एंड फाइनली आपका अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8:3। तो ऐसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस पार्ट में आपको थोड़ा ध्यान देना था कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, बट हमने अज्यूम किया था अपस्ट्रीम का x एंड डाउनस्ट्रीम का y, और इसका फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव कर लिया, विच इज़ y प्लस एक्स बाई 2 एंड y माइनस एक्स बाई 2, वेयर इन y इज़ आर डाउनस्ट्रीम स्पीड, राइट। तो हमारी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो पहले आएगी, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप अगर फॉर्मूला नहीं रटना चाहते तो भी आप कॉन्सेप्चुअली भी ऑन द स्पॉट डिराइव करके आराम से कर सकते हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सेइंग दैट अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 km/h इन स्टिल वाटर goes 30 km downstream and comes back in a total of 4 hours 30 minutes. So the speed of the stream is, तो अब हमें क्या दिया है, अ मोटर बोट और स्पीड इज़ 15 km/h इन स्टिल वाटर, मतलब 15 km/h उसकी सिंपल वाली स्पीड है, सादगी वाली स्पीड है। गोज़ 30 km डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes। तो अब हमें टाइम टोटल कैसे निकालना है कि पहले वो नीचे गई फिर वो ऊपर आई, तो मतलब पहले वो करंट की डायरेक्शन में जा रही है एंड देन इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रही है तो लेट्स अज्यूम द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम ले लेते हैं x km/h। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 15 प्लस एक्स, अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15 प्लस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 माइनस एक्स। पहले वो नीचे गई फिर वो ऊपर आई एंड टोटल टाइम लग रहा है उसको 4 hours 30 minutes, मतलब 4 + 1/2। तो ये हमें टाइम लग रहा है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 900/225 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9/2, एंड अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो x = 5 km/h आता है। तो ये सॉल्व करके देखना, ऐसी मैं जल्दी से कर रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, बट आप खुद से सॉल्व करके देखोगे तो आपको इजीली और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आई होप आप इसे साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे हो। तो कुछ भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अभी 5 क्वेश्चन पे हम जंप कर रहे हैं, दिस इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो इन दिस क्वेश्चन सेइंग दैट इन 1 hour a boat goes 11 km/h along the stream and 5 km/h against the stream. So the speed of the boat in still water is, तो अगर 1 घंटे में बोट 11 km/h अलॉन्ग द स्ट्रीम जाती है एंड 5 km/h अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी। सिंपली 11 + 5/2 हमें करना है, विच कम्स आउट टू बी 8 km/h। तो मैंने बताया था ना, अगर आपको डाउन स्ट्रीम दिया है अप स्ट्रीम दिया है, उन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विच वॉज एक्सप्लेन्ड हेयर। ये ए था, ये बी था। अगर स्पीड इन स्टिल वाटर निकालना है तो a + b/2, करेक्ट। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं। तो आई होप कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, अगर है तो प्लीज़ मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।